हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज का वेबिनार शुरू करते हैं जिसका टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। होप यू लाइक दिस सेशन एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, माय नेम इज राजदीप पाठक। मैं हूं आपका गुरु और आप हमारे शिष्य। और चलिए टंका बजाते हैं इस प्यारे से वेबसाइट गुरु शिष्य वेबिनार। तो आज हमारा ये इस मंथ का कुछ कह सकते हैं कि शायद तीसरा चौथा मेरा वेबिनार है। इससे पहले मेरा वेबिनार था इसी टॉपिक से पहले जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड और उसके बारे में लाइंस, मतलब कि मैग्नेटिक जो मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट होता है, वो कैसे वर्क करता है। ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे शिष्यों, मेरे प्यारे राजा, तो अब कैसे वो वर्क करता है, जो बार मैग्नेट रहता है उसका फील्ड कैसा होता है। फील्ड देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है कि बार मैग्नेट जो होता है उसका फील्ड क्या होता है, नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल जाके एंटर करता है। अब मैंने एक चीज आपको और बताया था जो कि आज मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ से ये एरो बनाना आपको बच्चों मस्ट है। ये बोर्ड्स में आपका बच्चों नंबर काट सकता है। ठीक है, आप मुझे फीडबैक दीजिए तो मैं आपके लिए और बोर्ड्स में आपके नंबर कैसे बढ़ाना है। जैसे कि एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा, तो आपको उस बहुत अच्छा में कैसे आपको और बहुत से बहुत सुंदर बहुत अच्छा बनाना है मैं आपको बताऊंगा। और बोर्ड का कॉपी भी आपके सामने मैं लेके आऊंगा और आपको फीडबैक बताऊंगा कि कैसे आपको क्या क्या यहाँ पे लिखना है, क्या क्या आपकी क्या गलती है, कहाँ पे क्या अच्छा अच्छा करना है। तो उससे पहले तो मैं आपको शॉर्ट मेरा ये रहेगा कि मैं शॉर्ट वीडियो यहाँ बनाऊं और सारा आपको कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जितना भी आपको कॉन्सेप्ट, जितना आपको डाउट था, आज सारा आपको बच्चों क्लियर नहीं बच्चों, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वेबिनार। तो सबसे पहले मेरे बहुत से प्यारे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, वो बहुत पूछते हैं कि सर सब कुछ तो क्लियर हो जाता है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि इस पे वर्क, इसका वर्क क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इस पे बेस्ड प्रिंसिपल क्या होता है, इस पे बेस्ड, हाँ प्रिंसिपल, वही मैं प्रिंसिपल बच्चों बात कर रहा हूँ जो कि आपका प्रिंसिपल है इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर, जो कि इलेक्ट्रिक जनरेटर के नाम से मशहूर है। आपके एनसीईआरटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, जो आपका चैप्टर है इससे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। ठीक है, अभी तो बच्चों लिखना तो बहुत आसान है लेकिन एक्सप्लेन करना जो बात है ना बच्चों, वही काम करता है। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन। ठीक है, क्या बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट मानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है कैसे, थ्रू द फ्रॉम द मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिज्म यानी कि जो मैग्नेट के प्रभाव से, यानी कि बार मैग्नेट या तो कोई भी मैग्नेट हो उसके प्रभाव से। मान लीजिए ये मैग्नेट है हमारा, इस मैग्नेट के चलते जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आपके बहुत सारे बुकों में अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग अपनी भाषा में लिखा हुआ है। बहुत से मेरे प्यारे शिष्य हैं, आप भी हमारे शिष्य हैं, और बहुत सारे शिष्य जिनको मैं अभी पढ़ाता हूँ इस बहुत बड़ी वेबसाइट पे भी, तो वो बहुत क्वेश्चन करते हैं कि सर गुरुजी आखिरकार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। ठीक है, जो भी होता है, मान लीजिए आपको मैं बताया कि प्रोडक्शन ऑफ करंट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लेकिन ये आखिरकार होता कैसे है, आखिर ये काम कैसे करता है, मैंने बहुत से अलग अलग बुक में अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ा है। एनसीईआरटी मैंने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लेकिन जो अलग एक्स्ट्रा बहुत प्रकार के बुक है हमारे इस मार्केट में, अलग अलग प्रकार के बुक है, अलग अलग एग्जाम्पल दिया, बट ये आखिरकार होता क्या है। सबसे शॉर्ट और सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप उसे याद करके बच्चों बता बोर्ड में फोड़ के आइए। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेट के द्वारा, बार मैग्नेट कोई मैग्नेट के द्वारा अगर आप करंट, मान लीजिए इसमें इसके अंदर करंट दौड़ रहा है। ठीक है, इसके अंदर करंट दौड़ रहा है और ये मान लीजिए मैग्नेट है हमारा। ठीक है, मैग्नेट है, जब ये करंट जो करंट दौड़ता है कंडक्टर, आप कंडक्टर मान लीजिए कोई भी चीज, इसको मान लीजिए इसके अंदर करंट है, पूरा भर की करंट है। ठीक है, आप बैटरी मान लीजिए इसको, तो बैटरी तो ऐसे वर्क करेगा नहीं, थोड़ा अगर हम लार्जेस्ट फील्ड पे जाए तो मान लीजिए इस पे करंट अंदर दौड़ रहा है। अगर ये मैग्नेट जब इसके पास में जा रहे हैं तो कुछ ही बिहेव करने लगेगा, कुछ या तो पॉजिटिव या तो इसको दूर करेगा या तो इसको पास करेगा, लेकिन वो तो अपना काम करेगा, वो तो दूसरी बात है। सॉलिनॉइड में हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको नहीं पढ़, अगर आप नहीं पढ़े तो आप मुझे फीडबैक जरूर दें, मैं आपके लिए वो भी वेबिनार लेके आऊंगा उस टॉपिक पे भी। ठीक है, लेकिन जब मैं इस मैग्नेट को जब मैं इस करंट के पास लेके आ रहा हूँ, इस कंडक्टर के पास लेके आ रहा हूँ, तो कुछ ही बिहेव, जो करंट बिहेव करने लग रहा है, कुछ अलग प्रकार का बिहेव कर रहा है। तो इसी बिहेवियर को जाना माइकल फ्राड ने देखा। मैं इसको अभी स्टोरी आपको बच्चों बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए
ये हमारा करंट है, इसमें दौड़ रहा है, कंडक्टर में करंट दौड़ रहा है, ये मैग्नेटिज्म है, इसको मैं पास ला रहा हूँ या दूर ले जा रहा हूँ तो करंट कुछ बिहेव कर रहा है, इसके अंदर करंट दौड़ रहा है तो लेकिन कुछ करंट बिहेव कर रहा है, तो दूर जा रहा है, पास जा रहा है, इसका भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप बच्चों, आप अपने मम्मी पापा को देखिए, अभी आप ऊपर नीचे होते हैं, मान लीजिए क्या ऊपर नीचे क्या मतलब क्या, कि आप कभी डर जाते हैं मम्मी का बेकार व्यवहार देखे कि अरे मम्मी मार देंगी, पढ़ो चुपचाप। कई बार मम्मी खुश रहती है यहाँ पे तो आप कहते हैं कि चलिए पढ़े तो नहीं, खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो ठीक है, ऐसे ये बात है। अब तो मैंने समझ लिया कि मैग्नेटिज्म के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब हमारे एनसीईआरटी में तो ये दो टाइप का कुछ ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन हमें एनसीईआरटी में जो मैंने ध्यान दिया है अच्छे से पढ़ के, तो फोकस इस बात पे किया है कि कीपिंग वायर फिक्स्ड एंड चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वायर को फिक्स, यानी कंडक्टर वायर को फिक्स करके ही जो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है उस पे बेस ही एनसीईआरटी पे फोकस ज्यादा किया है। लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट को इंक्लूड किया। मान लीजिए आपके बोर्ड्स में, आपके बोर्ड्स, हाँ बच्चों, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड या आईसी बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका, उसमें या तो आपको स्टेट बोर्ड है उसके लिए भी अगर वो पूछ दिया, अगर इसको ना पूछ के अगर इस पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट को पूछ दिया, तो वो भी बच्चों बहुत जरूरी है कि नहीं। आपको बोर्ड पे नंबर लाना मेरा दिलवाना मेरा काम है, लेकिन आपको पढ़ के जो आप लिख के लाना वो आपका काम है, ठीक है। तो चलिए हम क्लियर करते हैं पूरा टॉपिक, ठीक है। तो पहला, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होता है हमारा सेकंड, बाई। ये बाई मतलब कि कैसे होता है, ठीक है। दो टाइप होता है, मैंने आपको बताया दो टाइप का, लेकिन बाई कैसे, मूविंग कंडक्टर वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, या तो कंडक्टर वायर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जा रहे हैं तब जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, या तो कीपिंग वायर फिक्स्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, या तो हम ये काम करें या तो ये काम करें। अब चलिए इसको समझते हैं कैसे हो रहा है। मान लीजिए हमारा वायर मैग्नेट है, ठीक है बच्चों, क्या है वायर मैग्नेट, इसमें से क्या फील्ड हो रहा है, जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये है जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है बच्चों, क्या हो जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रहा है। मैंने कि आपको पिछले वेबिनार मेरा इसी टॉपिक पे था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट होता है, आखिरकार ये फील्ड लाइंस का काम क्या होता है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लियर है तब चलिए इसको शुरू करते हैं। नॉर्थ या साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ पोल होता है वायर मैग्नेट का, वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है और साउथ में जाके एंटर करती है। मैंने इसके 5-6 प्रॉपर्टी बताया था कि मान लीजिए आपके बोर्ड्स के लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या तो इस पे आते हैं या तो उस पे बेस्ड प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड प्रिंसिपल पे भी क्वेश्चन उठते हैं, जहां पे मैंने की फोकस एरिया है बहुत ज्यादा बोर्ड्स के लिए, तो मैंने इसलिए इसको टॉपिक को चूज किया है ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों, क्या हो जाए, क्रिस्टल क्लियर। चलिए तो ये जो है मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा कि मूविंग कंडक्टिंग वायर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टिंग वायर बच्चों मतलब क्या होता है कि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर सिंपल से कहिए राजा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पूरा भरा हुआ एकदम जम के, ठीक है, और ये कांप रहा है, ठीक है, कांप नहीं रहा है क्योंकि मैं कंपा रहा इसको, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, अब अगर मैं इसको ले जा रहा हूँ पास में, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से देखिए जनरेट हो रहा है, मैं इसको पास ले जा रहा हूँ, पास ले जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब से मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से जहां मैंने एंटर किया इस कंडक्टिंग वायर को, जहां मैंने एंटर किया तो कुछ एक बिहेवियर शो करने लगेगा। क्या शो करने लगेगा, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है तो कुछ इधर भी कुछ होगा, ठीक है। लेकिन जो मेन बात, मेरा कंडक्टिंग वायर है मेरा, जहां मैं इसके अंदर ले जाऊंगा ना, तो यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी कुछ जनरेट, मतलब कि इंड्यूस्ड करंट जनरेट होने लगेगा। क्या जनरेट होने लगेगा बच्चों, इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, पूछेंगे सर मेरे गुरुजी ये इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, तो इंड्यूस्ड करंट वो होता है बच्चों की, इंड्यूस्ड करंट हमारा क्या होता है, करंट प्रोड्यूसिंग बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेट के प्रभाव से जो करंट जनरेट हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। जो मैग्नेट, मान लीजिए मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट है, पूरा गोला सा छोटा प्यारा सा मैग्नेट है हमारा बच्चों, क्या है, मैग्नेट है। जब मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इसका कुछ प्रभाव था, लेकिन जहां मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जा रहा हूं तो यहाँ पे कुछ और ही प्रभाव इस करंट का होने लगा। मान लीजिए कि देखिए मैं सिंपली जा रहा हूँ, ठीक है, सिंपली जा रहा हूँ, मैं सिंपली चल रहा हूँ, ठीक है, सिंपली चल रहा हूँ, ठीक। अब मैंने अपने कोई दोस्त, मैंने अपने कोई शिष्य, मैंने अपने गुरु को मैंने देख लिया, तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, थोड़ा छुप के जाऊंगा कि मेरे गुरु जी मुझे देख लेंगे। तो ठीक वैसे ही इसका भी काम यही है,
जब ये सीधा साधा रहता है, ठीक है, जब अगर इसके अंदर बिजली दौड़ा तो कुछ नहीं करा है, लेकिन जहां इसने अपने मैग्नेट को देख लिया, आपने दोस्त, इसका दोस्त है मैग्नेट, ठीक है, जहां इस दोस्त मैग्नेट को देख लिया और जहां इसकी रेंज में पास आने लगा, यानी कि विजिबिलिटी, यानी कि इसको देखने के रेंज में आ गया, ठीक है, जहां इसके देखने में रेंज आया, जहां इसका एंटर किया तो ये कुछ और प्रभाव करने लगा। इस प्रभाव को मैंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब कि इंड्यूस करंट। सॉरी बच्चों, क्या है? इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट क्या मैंने बताया? करंट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेट के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, उसको हमने क्या नाम दिया है? इंड्यूस्ड करंट। और हमने नाम नहीं दिया बच्चों, वो साइंटिस्ट ने नाम दिया, जो कि बहुत बड़े पागल होते हैं, ठीक है। मैंने आपको पिछले कई वेबिनार में आपको बता चुका कि जितने हमारे साइंटिस्ट होते हैं सारे पागल होते हैं, तो उनका काम ही बस ये होता है कि कुछ उल्टा सीधा काम करके जो भी कुछ निकल गया नया, उसको बच्चों को थोप दिया गया कि लो बच्चों यही पढ़ो, यही चीज लॉ है, यही चीज फिजिक्स है, यही चीज सब कुछ है, पूरा साइंस है आपका। तो मैंने ये समझा, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। ये चीज समझा कि मूविंग कंडक्टिंग वायर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर मैंने कंडक्टिंग वायर, यानी कि अगर चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वायर को मैंने जब एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मेरा क्या जनरेट हुआ? इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुआ। अब सेकंड जो पॉइंट आता है कि जो कीपिंग वायर फिक्स एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब जो सेकंड बात आता है क्या, जो कि एनसीईआरटी मेन फोकस किया इस पे, लेकिन क्या है कि ये जैसे कंडक्टिंग वायर, ठीक है, मैंने इसको ही फिक्स कर दिया एक जगह, ठीक है, क्या कर दिया? इसको ही फिक्स कर दिया एक जगह, ठीक, इसको ही फिक्स कर दिया। अब जब मैंने इस मैग्नेट को ही जब हिलाना शुरू कर दिया, इसके पास लाने लगा, तब अरे बात तो बच्चों वही हुआ, या तो इसको उसके पास ले जाओ या तो उसको इसके पास ले जाओ, बस मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, तो बात वही हुआ बच्चों, वाइस वर्सा हुआ, जो वाइस वर्सा सब खेलते हैं, बात वही हुआ, या तो आप इसको उसके पास ले जाओ या तो इसको इसके पास ले जाओ। आजकल जनरेट तो होना इंड्यूस करंट ही है कि नहीं बच्चों? इंड्यूसिंग करंट जनरेट होगा। अगर मैं जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं, मैं अपने गुरुजी के पास जा रहा हूं तो मेरा कुछ और व्यवहार हो जाएगा, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूं तो मेरा कुछ और बात होगा, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर गुरुजी मेरे पास आ रहे हैं, मेरे गुरुजी, ठीक है, मेरे गुरुजी मेरे पास आ रहे हैं, तो उनका भी, उनके साथ मेरा जो बात होगा वो एक ही होगा, लेकिन अगर फ्रेंड मेरे आ रहे हैं तो बात एक ही होगा, ठीक है। ठीक वही चीज है इसका, इसमें वही चीज किया है, ठीक है, कि इसको इसके पास ले जाओ चाहे मैग्नेटिक को इसके पास ले जाओ, बात एक ही है। तो हम समझे क्या कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब जो सेकंड बात आता है, जो आपका मेन पॉइंट फोकस दिया है एनसीईआरटी पे, कि क्या डिस्कवरी कहां से हुई, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिस्कवरी कहां से हुई। तो हम जानते हैं कि माइकल फैराडे पागल सर साइंटिस्ट, ठीक है, उन्होंने खोज किया किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। उन्होंने यही देखा कि, उन्हें कहानी में बताता हूं, वो एक तरह से बुक, जैसे आप बुक बाइंडिंग कराते हैं बच्चों, बुक बाइंडिंग आपका होता है, तो वहां पे वो पहले काम करते थे, ठीक है बच्चों, क्या करते थे? काम करते थे, वहां पे बुक बाइंडिंग करते थे, सब करते थे। बाकी उनका और भी स्टोरी है, लेकिन हाँ मेन जो स्टोरी जो एनसीईआरटी को फोकस किया आगे, वो यही किया कि बुक बाइंडिंग की जगह काम करते थे वो। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो एक बार इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग वायर पे पढ़ते भी थे वो, लेकिन एक दिन क्या किया, मैग्नेट बच्चा आपको होता है ना, वो जोर से एक बार उठा के देखे, फेंक दिया उसके ऊपर। मतलब कि उनका कुछ दिमाग था, पागल होते हैं कुछ साइंटिस्ट, तो देखिए जब वो फेंके ना मैग्नेट उसके ऊपर, जब इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए ये वायर है, उसके अंदर वायर जनरेट, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता जा रहा है, ये मैग्नेट है, उन्होंने क्या हुआ कि एक दिन उठा के इसको फेंक दिया, तो देखिए कि अब जो करंट जा रहा है वो कुछ और ही शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? कुछ और ही प्रोड्यूस, मतलब कुछ और ही, कुछ नया कुछ शो कर रहा है। उस समय तो साइंटिस्ट थे नहीं, उस समय सब पता ही नहीं था। तो देखिए उन्होंने देखा कि अरे ये क्या बात है यार, अभी तो करंट जो जा रहा है सीधे सीधे जा रहा है, पर जब मैं मैग्नेट फेंक रहा हूं तो कुछ करंट कुछ और ही बिहेवियर आ रहा है, अच्छा ये क्या है। तो उन्होंने, अब ये देखिए, अब एक चीज और आती है, जो अभी मेन बात आता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो मेजर किससे किया जाता है, मतलब कि पता कैसे चलता है कि उसके अंदर करंट हो रहा है कि नहीं, जा रहा है कि नहीं, ये करंट की डायरेक्शन किधर है, ठीक है, किधर है करंट, किधर है, तो इधर है करंट, किधर है, इधर है। देखिए तो मेन बात जो क्या है, हमें मेजर जो है बच्चों, जो मेजर हमें मेजर कैसे करते हैं करंट को, तो वो कैसे करते हैं? गैल्वेनोमीटर से। मैंने आपको पिछले वेबिनार में बताया गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, इसका काम क्या होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, उसके द्वारा पता करते हैं, हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि क्या करंट का डायरेक्शन किधर है, करंट किधर जा रहा है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? मेजर करता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो माइकल फैराडे सर ने क्या स्टोरी मैंने आपको बताया कि उन्होंने ढूंढा कि आखिरकार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, ठीक है, जो कि मैंने बता दिया, यही होता है जो उन्होंने खोज किया। बाकी बहुत साइंटिस्ट है, अपना काम उनका वर्ती है, ठीक है। अब ये तीसरा बात आता है इंड्यूस्ड करंट। मैंने आपको समझा दिया इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, बातों मैंने पूरा समझा दिया, ठीक है, लेकिन फिर से एक बार और समझ लेते हैं
क्या है इंड्यूस्ड करंट? क्या होता है इंड्यूस्ड करंट? करंट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये मैंने समझ लिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के द्वारा, मतलब कि मैग्नेटिज्म के द्वारा इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेट है, ठीक है, उसके द्वारा जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, उसे क्या हमने क्या नाम दे दिया? इंड्यूस्ड करंट। क्या नाम दिया? इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब ये दो मेन बात है। इंड्यूस करंट आखिर बात मान लीजिए कि ठीक है मैंने करंट जान लिया, अगर आपको एग्जाम में आप बैठे हैं, ठीक है, अगर आप एग्जाम में बैठे आपसे पूछ दिया गया कि व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट, मान लीजिए आपको अभी पता है कि आप इंड्यूस करंट क्या होता है, उस समय मान लीजिए आप भूल गए कि इंड्यूस करंट क्या होता है, तो आप उसके लिए एक नया ट्रिक मैं आपको बच्चे बता रहा हूँ। क्या बच्चे बता रहा हूँ? नया ट्रिक। ठीक है, आप इसी वेबसाइट पे बने रहिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इंड्यूस आखिर का मतलब होता क्या है? इंड्यूस यानी कि मींस विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, ऐसा करंट प्रोडक्शन, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, ऐसा करंट प्रोडक्शन हो रहा है जो कि विदाउट द कांटेक्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर समझे ये कंडक्टिंग वायर है, अगर मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाए, इसको अंदर ले जाए, ठीक है, अंदर ले गया, लेकिन मैंने इसके साथ बायर के साथ इसको टच नहीं किया, क्या नहीं किया? टच नहीं किया, तो ऐसे अब इसे मैंने टच नहीं किया तो इसके अंदर कुछ ना कुछ जो करंट है प्रोड्यूस होगा ही, कुछ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे करंट को क्या नाम दिया है? इंड्यूस नाम दिया गया, यानी कि विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि मैंने इसको टच नहीं किया, यानी कि मैं मान लीजिए हमारा मैग्नेट है, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, इसको बिना टच कराए जो काम हो रहा है उसको क्या है, हम लोग क्या नाम दे दिए? इंड्यूस, यानी कि बिना टच कराए। ठीक है, टच नहीं कराना बच्चों, ठीक है, हॉट है, जल जाओगे नहीं तो, ठीक है, हॉट नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए इसको बिना टच कराए जो भी काम हो रहा है हमारा, इसको हम लोग नाम दे दिए इंड्यूस। और करंट क्या आपको पता है? करंट है, यानी कि बिना टच कराए कोई भी जो करंट जनरेट हो रहा है हमने उसको नाम दे दिया क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो करंट हम लोग क्या नाम दिए? इंड्यूस्ड करंट। यानी कि जो हमारा जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो प्रिंसिपल बेस है वो विदाउट टचिंग है, मतलब कि जो भी करंट हमारा प्रोड्यूस होता है विदाउट टचिंग होगा। ठीक है, बिना छुए, बिना फिजिकल कांटेक्ट किए ही हमारा क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। और जाहिर सी बात है आप ही जानते हैं कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी ले जा रहे, फील्ड है यानी कि टच नहीं है, आप जान रहे फील्ड क्या होता है? क्योंकि एयर के अंदर जो लाइंस बने रहते हैं जो फील्ड जनरेट होते हैं, क्या मैग्नेट के आसपास आपको दिखता है कि कुछ आसपास है? क्या आपके आसपास दिख रहा है कि आपके आसपास भी एयर है? ठीक वैसे ही काम है, चल रहा है, बस वही बात है। देखिए अब एक बात और आता है कि इंड्यूस करंट हम लोग कैसे जानें कि इस वायर में इंड्यूस करंट है कि नहीं है, हम लोग कैसे जानते हैं? तो आप जाहिर सी बात है मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है। ठीक है, हाउ टू फाइंड बाय द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो हम लोग जान जाएंगे इस राइट हैंड रूल कॉन्सेप्ट लगा के हम जान जाएंगे कि इसके अंदर, इस कंडक्टिंग वायर के अंदर क्या इंड्यूस करंट है, ये डायरेक्शन किधर है इसका। ये बच्चों मेन जो ये होता है बच्चों फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, वो इसलिए होता है क्योंकि इसका डायरेक्शन जान सके। क्या जान सके बच्चों? डायरेक्शन मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है बच्चों वो किस लिए होता है? हाउ टू फाइंड, मतलब हाउ टू फाइंड क्या मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए होता है डायरेक्शन को जानने के लिए। किस चीज की डायरेक्शन को? इंड्यूस्ड करंट किधर जा रहा है उसके डायरेक्शन को। अब मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे देखिए कुछ प्लस का साइन बना दिया, ठीक है, प्लस का साइन बना दिया। अब आप फ्लेमिंग राइट रूल में लगाते हैं इस पे, पहले समझते हैं होता क्या है फ्लेमिंग राइट रूल। ये होता है, देखिए पहले आप सीखिए कैसे करते हैं। पहले ऐसे अंगूठा निकालिए, ठेंगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठेंगा निकालिए, फिर ऐसे उंगली निकाल लीजिए, फिर ये ऐसे, ठीक है, ये देख लिए। और ये जो तीनों आपके बच्चों जो उंगली रहेगा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि तीनों 90 डिग्री पे रहेगा। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यहाँ से देखिए 90 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बनेगा। ये तो 90 डिग्री बच्चों आपका है ही, ठीक है, इस हाथ से ये भी 90 डिग्री है। ये देखिए आपका ये जो रहेगा वो भी 90 डिग्री ही रहेगा। ठीक, अब हम देखते हैं कैसे इसको फाइंड करना है। मान लीजिए प्लस का मैंने साइन बनाया, यहां से आपको क्वेश्चन पे आपकी गिवन रहेगा, या तो आपका क्या गिवन रहेगा, देखिए ऐसे होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मोशन, यानी कि करंट का मोशन किधर हो रहा है, ठीक है, करंट का मोशन। इसको जो कहते हैं हम लोग बच्चों क्या? मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, जो आपकी इस तरफ जा रहा है वो इंड्यूस्ड करंट है। इधर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर क्या जा रहा है? इंड्यूस्ड करंट, मतलब सॉरी इसको क्या कहते हैं? इसका मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग फाइंड करते हैं, मान लीजिए हाथ पे देखना कुछ पर प्रैक्टिकल करके जो हम सब समझते हैं वो एकदम दिमाग में एकदम बैठ जाता है। ठीक है, हम समझते हैं। मान लीजिए एक वायर है, प्लस साइन का कोई वायर है, ठीक है, मान लीजिए वायर कुछ आपके घर के सॉकेट से कनेक्टेड है, ठीक है, घर के सॉकेट से कनेक्टेड है। अब जिसका वायर का है यहाँ पे इसका मोशन हो रहा है, यानी कि आपने स्विच चलाया, यहाँ पे मान लीजिए आपको दो प्यारा प्यारा स्विच है, सॉकेट है, आपने यहाँ पे स्विच ऑन किया, यहाँ से वायर जो टच हुआ है, यहाँ टच करा दो मैंने, तो कहीं नहीं था बच्चे की सर यहाँ पे वायर कनेक्टेड है तो कैसे बिजली जा रहा है,
तो मैंने यहाँ स्विच ऑन किया तो यहाँ से वायर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है और जा रहा है यहाँ से जा रहा है, ठीक है, जा रहा है जाते हैं जहां तक जा रहा है वहां तक जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम फाइंड करते हैं कि आखिरकार इसका इस मोशन यहाँ इधर से मोशन इधर हो रहा है, मतलब कि नीचे से ऊपर मोशन हो रहा है। तो हम लोग फाइंड करेंगे क्या, हम लोग फाइंड करेंगे क्या कि इसका इंड्यूस्ड करंट किधर है, इंड्यूस्ड करंट किधर है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे। अब उस क्वेश्चन में दिया है कि हाउ टू फाइंड इंड्यूस्ड करंट या डायरेक्शन, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, हम जानते हैं। सबसे पहले लगाएंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो कि है ये मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये है इंड्यूस्ड करंट, ठीक है बच्चों, आप समझिए, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब ये देखिए ये रहा मोशन, ऊपर मोशन हो रहा है, देखिए मैंने और बनाया, यानी कि मोशन ऊपर हो रहा है, यहाँ ये जा रहा है मोशन, ठीक है, ये जा रहा है मोशन। अब कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है, इसके जो फील्ड निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है वो किधर है। तो आप देखिए मान लीजिए ऊपर है, आपको शो हो रहा है ये फील्ड लाइंस, मतलब इसमें देखिए यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख रहे हैं ये रहा मैग्नेटिक, मतलब कि ये मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मोशन हो रहा है यहाँ ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जाएगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट, मतलब कि इसमें से जो शो हो रहा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है, तो आप क्या करेंगे इधर, यानी कि मेरे 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 लेफ्ट साइड में क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है, क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एम फील्ड लाइन, एमएफएल मैंने शॉर्टकट में यहाँ दे दिया, क्या है एमएफएल, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मेरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जा रहा है, मेरे लेफ्ट में, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब आपसे पूछा गया इंड्यूस करंट किधर है, तो देखिए ये रहा मोशन जा रहा है, यहाँ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये रहा इंड्यूस करंट, यानी कि इंड्यूस्ड करंट जो बच्चों है इस साइड इन साइड जा रहा है, ठीक है, क्या जा रहा है, इन साइड द बोर्ड, ठीक है। अब इसमें तो बोर्ड बताया नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपका अगर आप 3D में देखा जाए इसको, मान लीजिए 3D मानकर देखते हैं, ये रहा वायर दिया है, मान लीजिए इसमें पता करना आपको इंड्यूस्ड करंट किधर है, तो ये देखिए मोशन, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, ऊपर तरफ जा रहा है, तो ये रहा मैग्नेटिक मोशन, फिर ये रहा फील्ड लाइंस और यहाँ पे इंड्यूस करंट, यानी इंड्यूस जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो मेरे तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी मेरे तरफ है इन साइड ऑफ द वायर, ठीक है। आप वायर को चारों तरफ लगा आप इंड्यूस करंट तो किधर भी जा सकता है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, इनसाइड, ठीक है। तो क्या है इसमें हमने क्या फाइंड किया, इनसाइड दी बोर्ड, या आप कुछ भी जो आप क्वेश्चन दिया रहेगा बस आप अगर इनसाइड भी लिख के आएगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या इनसाइड द कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट इंड्यूस करंट का। अब किसका, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, हमने तो सीख लिया कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है। अब जो मेन इसमें काम आता है कि हमने सीख लिया कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैंने सीख लिया, ठीक है। उसमें ये भी सीख लिया कि अगर ये जो एनसीईआरटी मैंने जो मेन एनसीईआरटी इसका कॉन्सेप्ट मैंने किया था, फिर हमने डिस्कवरी सीख लिया कि माइकल फैराडे ने इसको खोज किया, ये सब काम किया, ठीक है, इंडक्शन करंट भी जान लिया। अब इसके बेस्ड प्रिंसिपल जो होते हैं अब उस पर मैं ध्यान देता हूँ। तो अब प्रिंसिपल जो होता है आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है इस पे बेस्ड प्रिंसिपल होता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है इस पे ही बेस्ड प्रिंसिपल करता है। अरे सॉरी बच्चों, इलेक्ट्रिक जनरेटर मैंने प्लान पहले, यहाँ पे शायद बोर्ड विजिबल नहीं है तो मैंने यहाँ पे इसका एमएफएल लिख दे रहा हूँ, एमएफएल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रहा था, इंड्यूस्ड इधर जा रहा था, ठीक है। तो अब जो हमें पढ़ना है मेन इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ना हमें, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, इस पे बेस्ड प्रिंसिपल। तो ये रहा बच्चों, देखिए मैंने आपको टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पूरा क्लास को लिख किया था कि आपका टाइम बचे, आपका एक बार में थ्रू रिवीजन हो जाए। तो हमें यहाँ पे मेन क्या पढ़ना है, मैं इस टॉपिक को हाईलाइट करता हूँ, क्या इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो भी कौन सा जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर एसी। एसी यानी कि बच्चों एसी नहीं जो आपको ठंडा करता है इस गर्मी में, इस ठंडी में गर्मी का एहसास करा देगा आपको। वैसे तो एसी काम क्या होता है, ठंडी में ठंडा और कर देगा आपको, लेकिन यहाँ पे एसी आपको गर्म भी करता है ठंडा भी करता है। लेकिन इस साइंस में, इस सब्जेक्ट में हमें जो एसी है वो क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या है बच्चों, ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या है बच्चों, ऑल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले हम लोग बीच में से ना जाके ऊपर से आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या हमारा, क्या बच्चों, क्या हमारे प्यारे शिष्यों, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है। तो मैंने ये वेबिनार इसलिए मैंने आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट के लिए बनाया है, ठीक है। अगर आपको और डिटेल ब्रीफ चाहिए तो आप मुझे फीडबैक जरूर देते, मैं आपके लिए डिटेल ब्रीफ चैप्टर वाइज पूरा मैं आपका साइंस पूरा क्लियर कर दूंगा, वही बोर्ड से पहले, ताकि आपका बोर्ड्स में 80 आउट ऑफ 80 जो नंबर का पेपर होता है उसमें आराम से आपका मक्खन लगा के 80 आउट ऑफ 80 आपको मिल जाए। बाकी प्रैक्टिकल तो आपका 20 नंबर तो स्कोर में ही होता है, जैसा भी हो, लेकिन हमें फीडबैक देना जरूर ना भूलें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं
इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, ठीक है। इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या टू इनटू, जो आप माने कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मेरे ये प्यारे गुरु जी, होता क्या है मेरे प्यारे शिष्य, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि हम लोग जो बाय द वर्क, जो वर्क हो रहा है फिजिकली, यानी कि मैं कुछ कर रहा हूँ, यानी कि मैं अगर मान लीजिए मेरा मार्कर, ये मेरा ढक्कन है, ठीक है, इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए घूम रहा है, देखिए मैं आपको घुमाते हुए दिखा सकता हूँ उसको, देखिए ये घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है। तो ये घूम रहा है किसके द्वारा, क्या उसको कोई हवा घुमा रहा है, या तो कोई इसको, ये जो गिरा वो कैसे गिरा, क्या इसको कोई कुछ गिरा है, नहीं, मेरे हाथ से छूटा तो अपने आप गिर गया, ठीक है। तो वो था दूसरा कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं इसको फिर से उठा लिया आपको समझाने के लिए। ये देखिए मैं इसको फिर से घुमा रहा हूँ, देखिए घुमा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये घूम कैसे रहा, बाय द मी, मतलब कि मैं इसको घुमा रहा हूँ, यानी कि इसको क्या होगा मैकेनिकली, यानी कि मैंने खुद से इसको घुमाया, यानी कि फिजिकली मैंने वर्क किया इसके ऊपर, ठीक है, क्या किया मैंने वर्क। ये बच्चों साइंस है बच्चों, तो आपको ये सब पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो देखिए वर्क पार्ट है मैकेनिकली, यानी कि मैंने मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैंने मैकेनिकली इसको घुमाया, क्या किया मैकेनिकली से घुमाया, यानी कि ये खुद से अपना घूमेगा, ठीक है, बाय द मैकेनिकल, यानी खुद से जो एनर्जी लगा के घुमा रहा है, ठीक है, टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट होता है क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको क्या कहते हैं, यानी कि मैंने खुद से इसको घुमा, मान लीजिए इसके ऊपर मैं एग्जांपल इसके दे रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी क्या मैंने इसको खुद को घुमा क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दिया, क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कि जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है वो क्या करता है कि इज इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंस दैट कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर हमारा है वो मैकेनिकल एनर्जी क्या करता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वो जो भी हमारा टरबाइन होता है घूमता रहता है, अपने आप घूमता रहता है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है हमारा, वो टरबाइन करता है, टरबाइन बस घूमता रहता है, इससे ये मैकेनिकल एनर्जी से घूमता रहता है, पर क्या होता है इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक। अब जो हमारा क्या है, जो हमारा एसी का एग्जांपल है बच्चों ना, एसी किस पे डिपेंड करता है, ट्रांसफार्मर पे, जो ट्रांसफार्मर होता है वो किसका एग्जांपल, एसी से करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मान लीजिए बात टॉपिक है, फिर से हम आते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने सीख लिया क्या होता है, जो कि टर्न्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कि ये तो मैंने देखा मेजर कैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस क्या होता है, कैल्वेनोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। अब समझते क्या प्रिंसिपल क्या है इसका वर्किंग मैंने आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए आपको विजिबल है बच्चों, पूरा विजिबल है, देखिए मैं आपको फोटो भी दिखाना चाहूंगा, आप पहले फोटो देखिए, यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा है बच्चों, देखिए ये है पूरा टोटल है बच्चों क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर है बच्चों, ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो फोटो का वही बच्चों मैंने आपको बना के दिखाया है। प्रिंसिपल क्या है, व्हेन a straight conductor is moved in magnetic field, यहाँ MF क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि स्ट्रेट कंडक्टर मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड द करंट इज इंड्यूस्ड, यानी कि अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है बच्चों, क्या है स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, इज मूव टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर मैंने स्ट्रेट कंडक्टर इसके पास ले गया तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। मैंने आपको बताया कि इंड्यूस करंट क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब तो आप ये समझिए कॉन्सेप्ट क्या कि हमारा इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या होता है, तो हमने इसका प्रिंसिपल समझ लिया क्या कि अगर आपको एग्जाम में बच्चों आ गई है तो आप कैसे लिखेंगे, the electrical generator is based on the principle that is when a straight conductor is moved in the magnetic field, the current is induced, so the current is induced, the induced current is called the electric generator, मतलब कि प्रिंसिपल पे बेस करता है, यानी कि is based on the principle of the electric generator, ठीक है बच्चों, समझते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक जनरेटर के बच्चों टाइप क्या होते हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक जनरेटर के बच्चों टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो ये मेनली दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं बच्चों, दो टाइप के, पहले क्या, फर्स्ट है एसी, दूसरा है डीसी, यानी कि फर्स्ट है ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि ये वाला जो हमारे जितने भी ऑल्टरनेटिंग करंट है बच्चों, वो जैसे कि आपके घर में, जैसा कि आपके जितने घर में बच्चों बिजली चल रहा है यार, तो आपके मोबाइल जो फोन चार्ज होता है, जो आपका बल्ब जो आपको ग्लो करता है, स्विप करता है,
तो वो सब ऑल्टरनेटिव करंट पे बेस्ड होता है। ठीक है, जो ऑल्टरनेटिव करंट का मेन एग्जांपल क्या है, ट्रांसफार्मर जो भी आपका बच्चा होता है, आप जो देखते हैं वो ऑल्टरनेटिव करंट जो इलेक्ट्रिक जनरेटर सब पे बेस्ड करता है। ठीक है, और सेकेंड आता है डायरेक्ट करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट आप डीसी का भी देखते होंगे, एसी का भी देखते होंगे, एसी आप देखेंगे, और इसे यानी कि अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट जो आपका जितना भी आपके घर में एप्लायंसेस चलता है, आपके जितने भी, वो सब अल्टरनेटिव करंट पे बेस्ड। ठीक, क्या बच्चों बेस्ड है, अल्टरनेटिंग करंट पे। किसे बच्चों बेस्ड है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बच्चों, तो यह हम समझ क्या कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। और डायरेक्ट करंट में मैंने आपको बताया, डायरेक्ट करंट की एग्जांपल मैं बताता हूँ। डायरेक्ट करंट की एग्जांपल होता है इलेक्ट्रो जो आप अभी तो आप शायद पढ़ेंगे, लेकिन देखिए आप जैसे आपके क्लास 10 के एनसीईआरटी में दिया होगा, जो कॉपर आप जो थर्ड चैप्टर में आपके दिया है, मेटल चैप्टर में, केमिकल चैप्टर में। ठीक है, तो जो भी आपका गैल्वेनिक सेल होता है, ठीक है, गैल्वेनिक सेल ले लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लीजिए। ठीक है बच्चों, क्या इलेक्ट्रो केमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इसमें बच्चों डायरेक्ट करंट पास होता है। ठीक है बच्चों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए नहीं 11th 12th आप पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अब आते हैं क्या, बेस्ड वर्किंग, मतलब वर्किंग, और ये इसका डायग्राम जो कि बोर्ड के लेवल के बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, हमने डायग्राम देख लिया, आपको मैंने डायग्राम दिखाया, आप चलिए डायग्राम से रियल प्रैक्टिकल करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब टाइम आया प्रैक्टिकल का, तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या, रेक्टेंगुलर कॉइल, मैंने अगर कंस्ट्रक्शन करना भी है तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर कॉइल लिया। ठीक है, आप सब कुछ मत देखिए, बस यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले क्या लिया, रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसका नाम क्या दे दिया, ABCD, जो कि मैंने इसका नाम दे दिया रेक्टेंगुलर कॉइल, इसका नाम है ABCD। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या फिक्स किया, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, नॉर्थ साउथ क्या है, बार मैग्नेट, इसे हम बार मैग्नेट नहीं, इसको हॉर्स शू मैग्नेट कहेंगे, घोड़े वाला बच्चों, घोड़े वाला मैग्नेट आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आपकी मर्जी, हॉर्स शू मैग्नेट आप इसको कह सकते हैं। क्या है ये, जो नॉर्थ और साउथ, इसको भी आप मानेंगे, इसको दोनों को क्या मैंने नाम दिया, हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, इसका हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कैसे कराएं। ठीक है, फिर अभी मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल तो ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इस कॉइल को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक। ठीक है, मैंने तो सही कर दिया, हाँ, तो देखिए मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, रिंग, गोला सा छोटा सा रिंग लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने इसको रिंग सेट कर दिया। ठीक है, अब रिंग के बाद मैंने यहाँ पे छोटा सा क्या है, ब्रशेस, यहाँ पे क्या ब्रशेस मैंने सेट कर दिया। ठीक है, ये देखिए ब्रश हो गया B1 B2। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो B1 यहाँ ब्रश हो गया, एक तो B2 यहाँ ब्रश हो गया। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया ब्रशेस, क्या नाम दे दिया, ब्रशेस। ठीक है, अब ये मैंने रिंग जो लगाया यहाँ पे रिंग, उसका नाम R1 R2, उसका मैंने नाम दे दिया यहाँ पे रिंग लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या फिट कर दिया, एक्सेल। ठीक है, इनसाइड और रिंग्स एक्सेल अटैच दैट मैकेनिकली मूव। अब मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया था, क्या कि मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करता है, क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक, वही मैंने यहाँ काम बताया क्या इसका, कि मैकेनिकली मूव, यानी कि अगर ये मैकेनिकली मूव करेगा तभी ना ये बच्चों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा बच्चों। ठीक, अब ये मैकेनिकली मूव करेगा, यहाँ पे मैकेनिकली मूव करेगा तब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कॉइल प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेट, यहाँ एक ये देखिए दोनों मैग्नेट है। अब ये जो कॉइल मैंने बच्चों प्लेस किया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ये बात बताया, जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ बच्चे बहुत अच्छे से अच्छे धुरंधर बच्चे भी मात खा जाते हैं, क्या कि कॉइल प्लेस परपेंडिकुलर, ये बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर, ये मैंने साइन दिया है, मैथमेटिक्स का है, पर परपेंडिकुलर में आप जानते हैं, मैथमेटिक्स लगाते ही हैं, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेट, यानी कि जो मैग्नेट के परपेंडिकुलर ही प्लेस किया है, यानी कि 90 डिग्री प्लेस किया है। अगर मैं एग्जांपल लूं, ये देखिए मान लीजिए मार्कर है दो, ठीक है, अब ये रहा मार्कर है। ठीक है, ये मान लीजिए मार्कर है, इसको आप मैग्नेट मान लीजिए, क्या मैग्नेट मान लीजिए, मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट है। अब मैंने कॉइल लिया, ये क्या है, कॉइल, यानी कि ये वाला कॉइल। समझने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं बच्चों, इमेजिनेशन पावर आपको बच्चे बहुत तेज होना चाहिए। ठीक है, देखिए तभी आप आगे ही बहुत अच्छा सा इमेजिन करके अच्छा सा अपना ड्रीम जॉब ले सकेंगे। ठीक है, जो भी आपका ड्रीम होगा वो फुलफिल कर सकेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैग्नेट है और ये मान लीजिए आपका कॉइल है, आप इसको परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये बच्चों ऐसे, मान लीजिए मैग्नेट ऐसे रखा है, तो ये रहा कॉइल परपेंडिकुलर ऐसे रखा है। ठीक है बच्चों, समझे, तो ये मान लीजिए मैग्नेट ऐसे रखा है, तो कॉइल कैसे रखा होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे रखा होगा।
ऐसे लिखा हुआ ऐसे, ठीक है। मतलब कि ये लेटा हुआ, मान लीजिए ऐसे लेटा हुआ है, हमारा क्या है, जो हमारा कॉइल है ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे दिख रहा है आपको बच्चों। ये कॉइल क्या है, ये कॉइल रखा हुआ है और यहाँ पे क्या है, मैग्नेट रखा हुआ है। यहाँ मैग्नेट, ऐसे ऐसे मैग्नेट रखा हुआ है और ये यानी परपेंडिकुलर हुआ, या ये सीधा गया, मान लीजिए ये सीधा गया, ठीक है, मान लीजिए इसको मैं पकड़ लेता हूँ, ये सीधा गया, ये सीधा है मैग्नेट, ये यहाँ पे दो ठो मैग्नेट है और यहाँ पे कॉइल ऐसे लेटा हुआ है, यानी कि देखिए 90 डिग्री बना रहा है ये बच्चों, 90 डिग्री बना रहा है ना, ठीक वैसे ही कॉइल रखा हुआ है। तो अब जब ये परपेंडिकुलरली रखा रहेगा तब जाके ये मैग्नेट पे काम करेगा। जब इसको एक्सेल जब घुमाएगा इसको यहाँ पे रिंग पे, तो ये घूमेगा घूमेगा, तो ये अब देखिए अगर ये राइट साइड घुमा, ठीक है, अगर ये राइट साइड घुमा तो राइट साइड इंड्यूस करंट जनरेट होगा। आप जानते हैं MFG, देखिए मैग्नेटिक मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे इंड्यूस करंट, ठीक है, आप लगा सकते हैं। मान लीजिए मोशन अगर इधर कर रहा है, अगर मान लीजिए मोशन इस साइड कर रहा है, मान लीजिए मोशन इधर कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर जनरेट होगा, इंड्यूस करंट क्या होगा, इन साइड जनरेट होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। मैंने आपको बताया अगर इधर घूमेगा तो इंड्यूस करंट भी इस साइड जनरेट होगा, ठीक है। अगर आपका ये जो ब्रश है और ये एक्सेल अगर लेफ्ट साइड आपको घूमता है तो वैसे ही जनरेट होगा, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमारे कॉन्सेप्ट क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इलेक्ट्रिक जनरेटर। अगर आपको इसके अलावा डीसी का भी वर्किंग चाहिए, अगर आपको बच्चों डीसी का भी वर्किंग चाहिए और आपको पूरा चैप्टर थ्रोली चाहिए, ठीक है, एक साथ ही चाहिए, शॉर्ट कॉन्सेप्ट फुल कॉन्सेप्ट, ठीक है, शॉर्ट वीडियो फुल कॉन्सेप्ट चाहिए, तो मैं आपके लिए वो भी बनाने लेते तैयार हूँ। बस आप अच्छा फीडबैक तो देके दिखाइए, आप फीडबैक दीजिए पे @गुरुशिष्य वेबिनार पे, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ @गुरुशिष्य वेबिनार पे, मैं आपको इसको मैं मिटा सकता हूँ, ठीक है, @गुरुशिष्य वेबिनार का फीडबैक मुझे जरूर से जरूर दीजिए बच्चों, मेरे प्यारे शिष्यों, ठीक है बच्चों। चलिए मैं आपको लिख के दे देता हूँ @गुरु शिष्य वेबिनार। अगर आपको इसमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मान लीजिए कि आपको जैसे मैंने यहाँ पे तो आपको टॉपिक बस शॉर्ट कॉन्सेप्ट जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे वो टॉपिक उठाया है, लेकिन आपको पूरा थोड़ी होल चैप्टर चाहिए तो आप मुझे जरूर फीडबैक दें @गुरुशिष्य वेबिनार। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप मजे करिए और साथ में पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और हाँ, इस कोरोना के टाइम में आप बचे रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बोर्ड्स बहुत ही बच्चों पास आने वाला है। और हाँ, आपको बोर्ड से फोड़ना है। अगर आपको पूरा साइंस क्लास 10 का होल चैप्टर चाहिए शॉर्ट फॉर्म में, तो आप मुझे जरूर से जरूर फीडबैक दें, ठीक है। तो चलिए चलते रहिए, स्टे हेल्दी, ठीक है। चलिए बाय, मैं चलता हूँ।